नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 यानी कार्यपत्रक संख्या 5 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना पार्ट दो बैलों की कथा उसको जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कथा यानी कि कहानी नहीं पढ़ने वाले, बल्कि इस पार्ट पर आधारित व्याकरण के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 5 कार्यपत्रक संख्या 5 है, ये है 16 अप्रैल 2021 की वर्कशीट। चलिए देखते हैं कौन से टास्क हमें दिए गए हैं इस वर्कशीट में। पहला जो प्रश्न दिया गया है, इसमें हमें निपात शब्द हैं उनको छांटना है, यानी कि इस पार्ट में से 5 ऐसे निपात शब्दों का जहां पर प्रयोग किया गया वो वाक्य छांट कर हमें लिखने। निपात क्या होते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दूसरा जो टास्क दिया गया, हमें 5 मुहावरे दिए गए, उन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। उसके बाद तीसरा जो टास्क दिया गया वो भी बेहद आसान है। यहाँ पे हमें प्रत्यय 10 ऐसे शब्द हमें छांटने इस पार्ट में से जहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो चलिए पहला टास्क है वो हम कंप्लीट करते हैं। पहला जो टास्क दिया गया है, बस इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है, मैं भी जोड़ लगाता हूँ। यहाँ पे ही और भी का जो प्रयोग किया गया है, इनका प्रयोग किया गया है किसी बात पर जोर देने के लिए। मैं भी बाजार जाऊँगा, मुझे भी ये खिलौना चाहिए, होता है ना, मैं भी टीवी देखूंगा। तो ये जो ही भी का प्रयोग करते हैं, ये हम किसी बात पर जोर लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ऐसे शब्दों को निपात शब्द बोलते हैं। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? निपात शब्द। जब हम किसी बात पर जोर देने के लिए ही भी इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो निपात शब्द होते हैं। दो बैलों की कथा पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांटने हैं जहां निपात का प्रयोग हुआ है। तो बेहद आसान सा टास्क है हमारा पहला। तो चलिए मैंने ये वाक्य पहले से ही छांट लिए। पहला वाक्य, दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। ही का प्रयोग हुआ है तो ये निपात शब्द का प्रयोग हुआ है। ज्यादा से ज्यादा मेरी ही गर्दन पर है, तो ही का प्रयोग हुआ ना, निपात शब्द हो गया। तो ये हमारा दूसरा वाक्य हो जाएगा। तीसरा वाक्य जो हमारा होगा वो होगा कि कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। ही का प्रयोग किया गया यहाँ पर भी, तो ये भी एक निपात शब्द है। गधे का छोटा भाई और भी है, गधे का एक छोटा भाई और भी है, भी का प्रयोग किया गया तो ये भी एक निपात शब्द है। तो निपात वाक्य बन गया हमारा। कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है, तो यहाँ पर भी का प्रयोग किया गया। तो ये 5 हमारे हो गए निपात शब्दों के प्रयोग वाले वाक्य। उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की बात करते हैं। अगला जो हमारा टास्क है ये भी बेहद आसान टास्क है। यहाँ पर दिया गया 2 बैलों की कथा। पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ कुछ मुहावरे हमें दिए गए हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। आसान सा टास्क है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं। पहला जो हमारा मुहावरा दिया गया है, हिम्मत हारना। हिम्मत हारना मतलब हार मान लेना। किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। कुछ भी कर सकते हैं हम अगर हमने ठान लिया तो। इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर हिम्मत हार लेते हैं इसका मतलब ये कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद दूसरा जो दिया गया, टकटकी लगाना मतलब उम्मीद के साथ किसी और की तरफ देखना, उसे बोलते हैं टकटकी लगाना। बच्चे स्कूल खुलने की उम्मीद में सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमने टकटकी लगाना जो मुहावरा है उसका हमने वाक्य में प्रयोग किया। उसके बाद तीसरा जो मुहावरा है, जान से हाथ धोना मतलब मृत्यु हो जाना। कोरोना के कारण दुनिया भर में लाखों लोग जान से हाथ धो बैठे। चौथा जो हमारा प्रश्न बनेगा, जो हमारा मुहावरा दिया गया उसको वाक्य में प्रयोग करना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना। यह दुनिया उसी को सम्मान देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब कड़ा जवाब देना, जैसे को तैसा। उसके बाद 5वां जो हमारा मुहावरा है, दांतों पसीने आना, बहुत मेहनत लगना। शरारती बच्चे को समझाने में शिक्षक को दांतों पसीना आ गया। ये हमारा दूसरा टास्क भी हो गया भाई कंप्लीट। अब हम तीसरे टास्क की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा टास्क दिया गया, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। ओके, जो शब्द किसी भी शब्द हैं, जो भी शब्दांश है वो किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं और उससे एक नया शब्द बनता है और उसका अर्थ भी अलग होता है, उसे हम प्रत्यय बोलते हैं, यानी कि जो लास्ट में जुड़ा। लेकिन एक ऐसे शब्दांश भी होते हैं जो पहले भी जुड़ते हैं। आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? अगर पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रत्यय का तो पता है, लेकिन एक और भी होता है
वो बताना है आपको। ओके, जैसे समाज जमा इक सामाजिक हो गया, सुगंध जमा में इत सुगंधित हो गया, यहाँ पे इत होगा। ओके, तो ये हमें दिए गए ऑलरेडी क्वेश्चन में, प्रश्न में। अब हमें क्या करना है, 2 बैलों की कथा पाठ में से 10 शब्दों को छांट कर लिखना है जहां पर इक, इत, आ, गर, दान, ना, नी इस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा शब्द है चलाना, चल जमा में ना, चला जमा में ना भी हो जाएगा, चल जमा में आना हो जाएगा, चलाना। सांकेतिक इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया, संगठित इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया। उसके बाद अगला जो हमारा शब्द बनता है वो है चाटनी, चाट जमा नी, भागा आ प्रत्यय का प्रयोग किया गया। नादान, नाद जमा में आन और ना जमा में दान प्रत्यय का प्रयोग किया गया। मालिक इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया। कहानी, यहाँ पर नी, कहा और नी प्रत्यय का प्रयोग किया गया। मारा आ प्रत्यय का प्रयोग किया गया और बंद से बंदा बन गया, तो यहाँ पर भी आ प्रत्यय का प्रयोग किया गया। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।